गया जिला खिदरसराय तेतारपुर मोहम्मदपुर निवासी अकील अहमद के घर हुआ चोरी। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से परेशान है पूरा परिवार। नया थाना प्रभारी से लगा रखे हैं कार्रवाई की उम्मीद। नमस्कार। गया जिले के खिदरसराय थाना अंतर्गत ग्राम तेतारपुर मोहम्मदपुर निवासी वकील अहमद के बंद घर में विगत 10 मार्च को घर के सामान, गहना, जेवर, नकदी सहित लगभग 10 लाख रुपए से ज़्यादा का चोरी हुआ। पुलिस के द्वारा एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है। 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार में असंतोष एवं असुरक्षा की भावना जागृत हो रहा है। बताता चलूं, वकील अहमद बीमार हो जाने के कारण इलाज हेतु बोधगया में रह रहे हैं तथा उनका बेटा बहू भी किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में ताला बंद था। घर के आगे का दरवाज़ा से लेकर अंदर तक उनका कमरा, उनके बेटे बहू का कमरा में रखा अलमारी, गोदरेज एवं दीवान, पलंग के नीचे का सामान सहित अगल बगल के कमरों में 8 जगहों पर लगाए गए सभी ताला को तोड़कर चोरों ने घर का सारा सामान, नकदी इत्मीनान से चोरी कर चलता बना। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि जब हम लोग थाना जाते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों को किसी पर शक है तो बताओ, आखिर हम किसको पकड़ें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब पुराने थाना प्रभारी बदल गए हैं, नया थाना प्रभारी आए हैं। हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि मेरा सामान की रिकवरी एवं चोर को अवश्य गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जब हम लोगों ने थाना प्रभारी से बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस अनुसंधान कर रही है, जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना के सिलसिलेवार से जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार की ओर से उनकी बेटी नुसरत जहां ने बताया। पत्रकार महोदय, मैं बहुत दुख के साथ बताना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ पिछले 10/3/2025 को हमारे यहाँ रात के समय आकस्मिक रूप से चोरी की घटना घटित हुई, जबकि हमारा घर 8 दिनों से बंद था। हमारे पिताजी बीमार थे तो ट्रीटमेंट के लिए बोधगया गए हुए थे। हम वहीं पे रहते हैं, हमारा रेसिडेंस बोधगया है और हम इस घर की बड़ी बेटी हैं। तो हमारे घर में पूरी फैमिली रहती है, लेकिन किसी रीज़न से कुछ कारणवश यहाँ पे नहीं थे। हमारी भाभी रहती है, वो भी नहीं थी, लेकिन उनका डिलीवरी केस था तो मायके गई हुई थी। और हमारे माता पिता बीमार रहते हैं तो वह हमारे पास समय समय पर जाते रहते हैं। तो 8 दिन के ही अंदर में ये घटना रमज़ान के दिनों में, रमज़ान के पवित्र महीने में, जब हम लोग पूरी तरह से फास्टिंग में थे और पूरी तरह से निष्ठा से अपने त्यौहार को मना रहे थे, उस वक्त की घटना है कि हमारे घर पे चोरी हुई। और इसका जो है खबर हमको फ़ोन के माध्यम से मिला। तो जब हम लोग वहाँ से बोधगया से यहाँ लौटे तो जब हमने देखा पूरा घर हमारा तितर बितर है। और ये यहाँ तक ये नहीं कि सोना चांदी लिया गया, हमारे घर के और भी सामान, कपड़े, बर्तन और भी महंगी महंगी वस्तु जो उन लोगों के लायक था वो सब ले गया। हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा जो हम लोग यहाँ रह सकते हैं। कौन कौन सामान गया मैडम आपके? हम लोग को जैसे सूचना मिला सर, हम लोगों ने तुरंत थाना को इन्फॉर्म किया और थाना भी सक्रिय रूप से पूरे अपने दल बल के साथ, दरोगा साहब के साथ सब लोग आए। यहाँ पे जांच पड़ताल हुई। मैंने दूसरे दिन जाकर एफआईआर लिखवाया, थाना को एफआईआर भी हुआ। फिर दोबारा भी पुलिस हमारे यहाँ आए, देखे, जांच किए, लेकिन अभी तक सर 2 महीना बीत चुका है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। और हम बहुत दुखी हैं सर, क्योंकि कितना का सामान गया होगा? सर सामान तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए बहू लोग का सामान है लगभग, जिससे जेवर वगैरह भी गया होगा। हाँ सर, जेवर, सोना है, चांदी है, ये गहना जितना बहू लोग को मिलता है, और माँ का भी जेवर है इसमें,
नगद राशि भी है। तो जेवर तो सर ऐसे अनुमान अगर हम लगाते हैं तो कम से कम 10 लाख से ऊपर का होगा, क्योंकि बहू का जेवर है और माँ का है। इसमें घर का भी बहुत पुराना ज़माने का भी गहना जेवर बना हुआ था, जिसमें चांदी का तो बर्तन बहुत ज़्यादा था, प्लेट कटोरा गिलास जैसे जो मिलता है नेग में वो सब भी मिला हुआ था। तो बहुत दुखी है सर, इसलिए क्या कि कहना चाहेंगे, क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई? नहीं सर, थाना पर हम लोग बार बार आवेदन दिया, अब मिलने गए तो उनका कहना है कि अभी हम लोग किसको पकड़ ले शक के आधार पर। तो सर तो इस तरह से तो घटना घटित होते रहेगा और जो निर्दोषी है वो परेशान रहेगा, दोषी जो है आराम से घूमते रहेगा। हाँ, थाना का कहना है कि हम किसको पकड़े, शक के आधार पे आप नाम बताइए। तो शक के आधार पर जो हम लोग यहाँ है ही नहीं है तो किस पे शक करें। लेकिन आपका काम है कि आप इसको छानबीन करिए, और प्रशासन है, आप जनता के सेवक हैं। इस तरह से रहा तो बाकी लोग का जीना कैसे दोबारा यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा, कोई रह नहीं पाएगा घर में। FIR किनके नाम से हुआ, कौन करा? हमारे पिताजी का नाम है मोहम्मद वकील अहमद, और ये क्षेत्र खिजरसराय थाना के अंतर्गत आता है। तेतारपुर मोहम्मदपुर हमारे गांव का नाम है सर। गांव का क्या नाम हुआ? तेतारपुर मोहम्मदपुर। अच्छा, थाना खिजरसराय है। चलिए अपना परिचय दीजिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नुसरत जहाँ है सर, मैं बोधिया में रहती हूँ, इस घर की बड़ी बेटी हूँ, और भाई लोग हमारे सब बाहर में रहते हैं, विदेश में। अभी आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? मम्मी पापा सब हम अपने पास रखे हुए सर, बोधगया में। सबको अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि घर में है ही नहीं कुछ, कैसे क्या किया जाए। खाली हो चुका है और रहने में सब डर रहे हैं कि मैं जैसा देख रहा हूँ बर्तन वगैरह भी नहीं है सर। किचन का बर्तन नहीं ले गया है, जो हैवी अमाउंट, हाँ, जो हैवी था, भारी भरकम, जैसे कांसा पीतल ये सब ले गया है। हम लोग का बाहर, भाई लोग बाहर में रहता है तो बाहर का सामान जैसे टॉर्च है, बहुत तरह का चीज़ जो बाहर से लोग लाते हैं वो सारा ले गया है। यहाँ तक कि नया कपड़ा सब ले गया है सर। रहने लायक घर ही नहीं है।